तो गुरु ऐसा है, हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, जो सही लगता है वो हम कर देते हैं, जो सही नहीं लगता वो हम दोबारा कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ापुर सीज़न 3 आ चुका है और काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स है। कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है काफ़ी स्लो है, मुन्ना भैया की कमी खल रही है। लेकिन गुड्डू भैया ने जो भौकाल मचाया है, मतलब लोगों के दिलों में छा गए हैं। जो सीज़न 1 में जैसा भौकाल था वैसे ही सीज़न 3 में देखने को मिला। सीज़न 2 में जो हल्के नज़र आए थे, इस सीज़न वो गुड्डू भैया नहीं है। जैसे बोल रहे हैं कालीन भैया गॉन, गुड्डू भैया ऑन। पंकज त्रिपाठी का रोल इस सीज़न में कम है, मतलब मेन लीड में नहीं है, पहले ही बता दूं। लेकिन सीज़न 4 में जो धमाल होगा पंकज त्रिपाठी है, उसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, और क्या कमी है क्या अच्छाई है उसकी भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ों पे रिव्यू लाना तो मेरा यूएसपी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसे कि आपको सभी को बताया, मुझे मिर्ज़ापुर सीज़न 3 काफ़ी बढ़िया लगा। कुछ कमियां हैं ज़रूर हैं, लेकिन मुझे ये सीरीज़ एकलौती ऐसी सीरीज़ लगती है इंडिया की जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं फॉरेन की सीरीज़ लेवल से। जैसे कि ब्रेकिंग बैड हो गया, और जैसे और अच्छे ब्रेकिंग बैड तो काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन जिस तरह से स्टोरी डेवलपमेंट की बात करूँ मैं, तो जैसे उनके भी मिड सीजन हमें लगेगा कि फीके पड़ रहे हैं। लेकिन इसका भी जैसे सीज़न 3 लोगों को लग रहा है फीका है, लेकिन ये स्टोरी स्लो हुई है क्योंकि ये बिगर उस पर एक्सपर्ट पे जा रही है कि एक कुछ बड़े स्केल पे ले जाने हैं। जैसे लोग कह रहे हैं पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इसको कॉमेडी और एक्शन रखना चाहिए था, नहीं, वो सिर्फ सीज़न 1-2 था, वो बिल्डअप हो रही है अभी स्टोरी। और सीज़न 4 लोगों को लग रहा है फाइनल होगा, लेकिन मुझे लगता है सीज़न 5 तक ले जाएंगे और 10 एपिसोड का पूरा एक सीरीज़ लाते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड जानी जाएगी। मुझे लगता है मिर्ज़ापुर एक ऐसी सीरीज़ होगी जिसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलेगी अगर एक बार फुल्ली आ जाएगी जब पूरी सीरीज़। और काफ़ी अच्छी है, इसमें क्या क्या खासियत है क्या क्या नहीं है, आइए उन सबकी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कास्ट जान लेते हैं। दोस्तों कास्ट की बात कर ले तो सबसे पहले तो वही कालीन भैया आ जाता है, जिनका रोल निभाया पंकज त्रिपाठी ने। और कालीन भैया इसमें एज अ रिकरिंग कास्ट के तौर पे हैं, जो कि आ रहे हैं, दिख रहे हैं। ज़्यादा उनका रोल इस सीज़न नहीं है, लेकिन सीज़न 4 के लिए जो उनको बिल्डअप किया गया है ना, और फाइनल सीन जो है आखिरी एपिसोड का, वो वहाँ तक आप देखिए। मतलब एपिसोड 1 to 8 एक तरफ है और 8th का आधे से लेकर 9th अलग है। जैसे लग रहा है कि वो अलग सीरीज चली है। वहाँ से क्या टर्निंग हुई है, इसीलिए लोगों को इसलिए नहीं अच्छा लगा क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ा इस सीरीज़ में। खैर उसकी प्लॉट में करेंगे। सबसे पहले कालीन भैया का बात हो गई, उसके बाद जो गुड्डू भैया उनका रोल निभाया अली फजल ने, जो कि मतलब क्या एक्टिंग किया अली फजल ने, क्या। एक तो पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन जो इतना अच्छा था ही मिर्ज़ापुर सीरीज़ के लिए, उसके बाद जो सीज़न 1 में एक्टिंग की थी, सीज़न 2 में, और अब सीज़न 3 में भी उसी को बरकरार रखा है। उसके साथ साथ श्वेता त्रिपाठी जिन्होंने रोल निभाया है गोलू दीदी का। उसके बाद है राशिका डुग्गल जो है बीना त्रिपाठी। एक तरह से तो मिर्ज़ापुर की गद्दी वही चला रही। पहले कालीन भैया को कंट्रोल करती थी सीज़न 1-2 में, और अब गुड्डू भैया को कंट्रोल कर रही हैं। और उसके साथ साथ विजय वर्मा हैं जिन्होंने रोल निभाया है छोटे त्यागी या फिर बड़े त्यागी, वो क्या है वो तो आपको सीरीज जानना ही पड़ेगा। उनका भी रोल तगड़ा है। ये सीज़न 2 में पता चला था कोई एक त्यागी मर गया है, वो छोटा है कि बड़ा, वो तो अब सीज़न 3 देख के पता ही चल जाएगा। लेकिन मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। साथ ही साथ जो उनके फादर हैं दद्दा त्यागी, उनका रोल निभाया लिलीपुट ने। साथ ही साथ मुन्ना भैया की जो बीवी हैं माधुरी यादव, उनका रोल निभाया ईशा तलवार ने। साथ ही साथ काखा घा वाले के बेटे शरद शुक्ला, जिसका रोल निभाया अंजुम शर्मा ने, जो कि पूरे सीज़न प्लानिंग करते रह जाते हैं और आखिरी एपिसोड में उनके साथ कालीन भैया खेल जाते हैं खेला। तो उसकी बात भी आगे करेंगे। उसके साथ साथ रमाकांत पंडित का रोल निभाया है राजेश तेलांग ने, शायद नाम गलत ले रहा हूँ। उसके बाद मेघना मलिक भी हैं। तो ये हो गई कास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं प्लॉट की। दोस्तों मिर्ज़ापुर सीज़न 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से सीज़न 2 की कहानी ख़त्म होती है कि कालीन भैया बच के निकल चुके शरद के साथ, और गुड्डू भैया ने मुन्ना भैया को मार चुका है। तो सीज़न 3 की ओपनिंग यही होती है कि मुन्ना भैया का इनकारनेशन होता है, जो कि खाली माधुरी त्यागी कराती है, और किसी को पता नहीं कालीन भैया कहाँ हैं। गोलू और गुड्डू ढूंढने पे लगे हुए हैं। खून खराबा, मतलब कि पहला एपिसोड में जो गले कटने वाला सीन है, तो मतलब गोर सिनेमा जो रियल होता है वो इस सीरीज़ में दिखाया गया। मतलब इतना ज़्यादा खुली छूट मिली है ना, मतलब कि सामने गर्दन कटना, खून खराबा भरपूर है, भरपूर, मतलब कि हद से ज़्यादा ही है कि जिसको गोर सिनेमा पसंद नहीं है या थोड़ा नफरत, वो तो ये सीरीज़ देख ही नहीं सकता। लेकिन खूब भर के गोर सिनेमा इसमें का यूज़ हुआ है, और इसलिए सीरियस है बहुत ज़्यादा। और वहीं से शुरू होती है। तो गुड्डू गोलू आपस में ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ा गुड्डू पंडित इस सीज़न में वापस से अपने ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, कुछ गलत फैसले उनसे होते हैं, कुछ होता है। साथ ही साथ जो अपने परिवार वाले होते हैं, डिम्पी रॉबिन, उनसे संबंध खराब होते जाते हैं इस सीज़न में। कालीन भैया को ढूंढने की कोशिश है। साथ ही साथ
और विजय वर्मा जो छोटे टैगी या बड़े टैगी बने हैं उनका भी अलग से रोल दिखाया गया है कि वो अपने में कैसे मामला सॉर्ट करने में तुले हुए हैं। और फिर बीच उसमें गोलू शायद गायब होती हैं, शायद या पक्का ही हो, तो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, तो वो भी गायब होती है। फिर शरद अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शरद और माधुरी यादव का कुछ आपस में वो क्लोज आते हुए दिखते हैं, लेकिन बाद में उनका शरद का भी खुलासा कुछ होता है ऐसा। और उसके साथ साथ काफ़ी कोई नया कैरेक्टर नहीं ऐड हुआ है, जो कि सही बात लगी, क्योंकि सीज़न 2 में तो काफ़ी लोग मरे थे, तो नए कैरेक्टर्स को आना था। सीज़न 3 में कुछ ही लोग मरे हैं बेचारे, जो बहुत मेहनत किए थे सीज़न 3 में पूरे समय, और आखिरी में आके मर गए। और मिर्ज़ापुर 3 की एंडिंग तो मतलब धमाकेदार है। और मैं जब बात कर लूँ अब प्लॉट में, यही है पूरी कहानी चली इसी सब में है कि कैसे गद्दी का जो अब मालिक बन गया है, पहली बार त्रिपाठी खानदान से गद्दी हटी और आई है ये गुड्डू पंडित के हाथ में। और गुड्डू कैसे मैनेज कर रहा है, वो कैसे ड्रग्स का धंधा वापस ले आ रहा है, और कैसे गद्दी संभाला हुआ है, और क्या क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है उसके हाथ से, क्या क्या नहीं हो रहा। तो पूरा इसी में रिवॉल्व करती है कहानी। और थोड़ी स्लो मैं मानूंगा क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्डअप की कहानी थी, और जेपी यादव वापस आते हैं इस कैरेक्टर में, जिनका भी रोल काफ़ी अच्छा है। और रमाकांत पंडित की जेल लाइफ दिखाई जाती है, जो कि जेल में आदर्शवादी हैं तो वो छूट नहीं सकते, लेकिन उनका भी थोड़ा हृदय परिवर्तन होता है जेल की लाइफ को देख के। साथ ही साथ कुछ कॉमेडी एलिमेंट्स भी हैं, जैसे शायरी वाला वो लड़का था वो शायरी सुनाता है, बाद में लाला का वो खून भी कर देता है, उसका भी खुलासा अभी तक अच्छे से नहीं हुआ है किसने करवाया था, क्यों करवाया था। हालांकि जहाँ तक कि शरद नहीं कराया था क्योंकि वो गुड्डू का बिजनेस फ्लॉप करना चाहता था, लेकिन वैसा होता नहीं है कुछ, और आगे ही आगे चलता रहता है। और मेन है कि गुड्डू से सत्ता छीनने की बात है, और इस बार तो जैसे कि कई जिलों के बाहुबली को दिखाया गया, गोरखपुर के, जौनपुर का शरदी है, साथ ही साथ पूर्वांचल उत्तरांचल के अलग अलग कर दिए, बस्ती के अलग, मतलब कि पूर्वांचल का और उत्तरांचल का बाहुबलियों का अलग अलग गुट है। तो इस सीरीज से पहली बार ये पता चलता है कि एक चीज़ नहीं हुई है कि गुंडों का मीटिंग चलती रहती है हर समय। बाहुबली जितने भी उन सबकी मीटिंग चलती रहती है, जो कि जिनका मीटिंग पॉइंट होता है इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज आज की डेट में, और जहाँ पे अलग अलग जौनपुर के, गोरखपुर के, मिर्ज़ापुर के, पूर्वांचल के जितने भी बाहुबली वो आते हैं। और वेस्टर्न से, मतलब कि वेस्ट यूपी से आता है एक मीडिएटर बन के, जो है मुनव्वर। पूरे सीज़न यही हुआ है कि बाहुबलियों की मीटिंग ही चलती रही है, जो कि लोगों को कम पसंद आई है, लेकिन फाइनली कालीन भैया आखिरी में आकर वो सब ख़त्म ही कर देते हैं। उसके लिए देखना होगा आपको सीरीज़। और कालीन भैया का आखिरी एपिसोड में तो अलग ही रूप देखने को नज़र आता है, जो कि सीज़न 4 की कंटिन्यूएशन के लिए काफ़ी सही है। और बीच में गुड्डू कुछ ऐसा काम भी कर रहे थे जिनके कारण वर्ष उनको जेल भी जाना पड़ जाता है, और उसके साथ साथ ही फिर आखिरी में कालीन भैया गुड्डू भैया तो मिलने भी आते हैं, और वो मिल पाते हैं कि नहीं। और फाइनल सीन तो काफ़ी एपिक था ही, जिसको देखने के लिए अब सीज़न 4 का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब पता नहीं इतना 3 साल ना लगा दे वापस से सीज़न 3 की जैसे ले आए तुरंत ही। और हालांकि ज़्यादातर लोग को ये सीज़न 3 नहीं अच्छा लगा है, क्योंकि इंडिया में ऐसा है ना कि जहाँ पे उनको लॉजिक लगाना पड़ जाए वो सीरीज़ उनको अच्छी नहीं लगती इंडियंस को। जहाँ पे थोड़ा पता चल जाए अरे बाप रे खाली खून खराबा, खाली मार धाड़ और वो एडल्ट सीन नहीं है, तो कैसे अच्छी लग जाएगी उनको सीरीज़। तो वही चीज़ हुई है सीज़न 3 के साथ, जहाँ पे थोड़ा कहानी पे ध्यान दे दिया गया है, और थोड़े से अच्छे सीन्स लग दिए हैं एडल्ट सीन्स की जगह, और क्राइम एक्शन थोड़ा कम किया हुआ है। कम नहीं, अच्छा वाला किया है ना, मार धाड़ वैसे वो फिज़िक्स की वो नहीं की है ना, तौहीन नहीं की है इस सीरीज़ में, तो लोगों को इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। और कुछ जो मुन्ना भैया के फ़ैन बॉयज़ थे जो कि उनको नहीं अच्छा लग रहा है। हालांकि गुड्डू भैया ने तो धमाल मचाई है इस सीरीज़ में। और ये बात मुझे सीरीज़ की अच्छी लगी कि ये सीरीज़ सीरियस हुई है, बकैती पे नहीं चल गई है कि सिर्फ इसमें कॉमेडी और मार धाड़ है बिना लॉजिक के, ऐसा नहीं है। और इसीलिए मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। वन टाइम वॉच तो है ही आराम से, मतलब कि आप इसको बिंज वॉच तो कर ही सकते हो। मैं कह रहा मतलब बिंज वॉच में एक साथ नहीं, लेकिन आपको इसका इंट्रो से पहले जो सीन होता है और आउट्रो जो होता है उसके पहले ऐसा छोड़ के जाते हैं कि आपको आगे देखने का मन करता जाए। एक दिन में तो नहीं देख सकते, 2 से ढाई दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि 10 एपिसोड है 1 घंटे के लगभग, तो काफ़ी बड़ी सीरीज़ है। आराम से इत्मीनान से देखो। पूरा VFX काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है, और काफ़ी अच्छी एक्टिंग है, बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी अच्छा बांध के रखती है सीरीज़। और आपको सीज़न 4 का इंतज़ार रहेगा ही। जिसको अच्छा लगा वो भी देखेगा, जिसको अच्छा नहीं लगा वो भी देखेगा, क्योंकि एंडिंग ऐसी की हुई है। और इंडिया की इस टाइम पे ये सबसे बड़ी लेवल की ये सीरीज़ है इन टर्म्स ऑफ जितना पैसा लगा हुआ है सीरीज़ में, और जितने बड़े लेवल की ये बनी हुई है। फरहान अख्तर प्रोड्यूस की एक्सेल एंटरटेनमेंट की ये सीरीज़ है, और काफ़ी भारी भरकम स्टार कास्ट है। और अगले सीज़न तो हमें कालीन भैया नज़र आते हुए दिखेंगे।
क्योंकि इस सीज़न में तो कालीन भैया गॉन थे और गुड्डू भैया ऑन थे। दोस्तों आशा करता हूँ मिर्ज़ापुर सीज़न 3 की तरह ही आपको ये मेरा रिव्यू भी पसंद आया हो, और क्या चीज़ अच्छी लगी इस सीरीज़ के बारे में वो भी बताइए, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी वो भी बताइएगा। जैसे मुझे अच्छा लगा सबकी एक्टिंग, सबकी परफॉर्मेंस, स्टोरी लाइन काफ़ी डेवलप हुई है और काफ़ी कुछ सही दिखाया है कि ऐसा नहीं ऊट पटांग दिखा दिया हो, लॉजिकली दिखाया हुआ है। गोलू का स्केप बहुत अच्छा दिखाया था, गुड्डू का भी स्केप दिखाना होगा, और कालीन भैया का रोल काफ़ी अच्छा। शरद का अंजुम शर्मा सबसे उभर के आए इस सीज़न में, हालांकि लास्ट में कालीन भैया उनको धोखा दे देते हैं, वो बात अलग है, क्यों दिए हैं वो तो अभी पता चलेगा। और ये सब चीज़ें अच्छी लगी। क्या अच्छा नहीं लगा कि हाँ ये 10 एपिसोड की जगह 7-8 एपिसोड में भी ख़त्म कर सकते थे, कुछ चीज़ें थोड़ा खींची हुई लगती है लेकिन बोर नहीं करती, जैसे लोग बोल रहे बोर कर रही है, नहीं बोर नहीं की ये कहीं ये सीरीज़, और थोड़ा बहुत तो दिमाग से इधर उधर हो ही जाता है 20 सीरीज़ से, लेकिन बोर नहीं की है। और यही चीज़ थोड़ा पेस लेंथ कम कर सकते थे, और जो मुन्ना भैया की कमी खल रही है लोगों को, तो अब क्या कर सकते हैं, वो तो थोड़ी कमी खलेगी ही, क्योंकि कॉमेडी एलिमेंट इस सीज़न कम है, कॉमेडी कम है इस सीज़न, जो टू बी ऑनेस्ट बात सच है। सीज़न 1 और सीज़न 2 के कंपेरिजन में कॉमेडी कम है, थोड़ा सीरियसनेस की ओर बढ़ी है ये सीरीज़, और कॉमेडी के लिए काफ़ी सीरीज़ है। कुछ एक टॉप लेवल की सीरीज़ होनी चाहिए जिसको हम फॉरेन लेवल में भी शो कर सके, वर्ल्ड वाइड लेवल में। तो मुझे लग रहा है ये सीरीज़ फ्यूचर में जब ये कंप्लीट होगी ये एक बार सेट करके जाएगी, इसलिए मुझे ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी, इसकी सीरियसनेस टोन काफ़ी अच्छी लगी। और बस ये सीज़न 4 बना है, शेल्फ ना कर दे मिर्ज़ापुर को, क्योंकि सीज़न 2 का भी रिस्पांस लोगों के लिए अच्छा नहीं लगा था क्योंकि मुन्ना भैया को मार दिए थे, और सीज़न 3 का भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी बस यही विनती है टीम से कि घबराएं ना, कुछ ना करें, ये सीरीज़ अच्छी है, अमेज़ॉन पैसा कमा रहा है, मस्त सीरीज़ को लेते हैं, लाते रहें। और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होना ज़रूरी थी, जो कि हुई है इन्वॉल्व, तो मैं आशा करता हूँ ये सीज़न आते ही रहे ऐसे, और इसके रिव्यूज़ भी मैं लाता ही रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अलग वीडियोस भी लाऊंगा मैं अब आने वाले वीडियोस में, क्योंकि अब क्रिकेट का ऑफ सीज़न शुरू हो गया, जिम्बाब्वे वाला क्या ही कवर करूं। तो यही था छोटा सा रिव्यू, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए फेवरेट पार्ट। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।